यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग डालना इंटेंसिटी। अब पहले लिखना नहीं है, ध्यान से सोचो। अगर मान लो हमें बैटरी को ज्यादा चार्ज करना है, जो सोलर पैनल में लगा हुआ है, वोल्टेज उसका बढ़ाना है, बैटरी को ज्यादा चार्ज करना है, तो हमने यहां सोलर पैनल लिया, इससे हमने इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हमने रख दिया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए, यहां से इस इलेक्ट्रॉन्स को हमने बैटरी में स्टोर किया, यहां बैटरी में स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टोर करने के लिए हम ज्यादा ज्यादा चाहते हैं इलेक्ट्रॉन स्टोर हो, तो ध्यान से समझना, अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, बैटरी को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं, तो बैटरी को ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं तो दो केस हो सकता है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया जाए। तो इफ काइनेटिक एनर्जी of electron will increase, if kinetic energy will increase, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का यहां से इजेक्ट होने का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, आके तुरंत क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मान लो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाया तो 10 सेकंड में स्टोर हो रहा था, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया तो 5 सेकंड में ही क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इजेक्शन का स्पीड रेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मतलब टाइम पीरियड कम लगेगा उसको इजेक्ट वहां से यहां स्टोर होने में। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो स्टोर होने का टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, जो पहले 10 सेकंड में हो रहा था अब 5 सेकंड में स्टोर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टाइम पीरियड टू स्टोरेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लो हमने काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाया तो 10 सेकंड में स्टोर हो रहा था, अब जो स्टोर होगा 5 सेकंड में होगा। तो क्या क्रॉस क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन्स का निकलने का जो नंबर है वो बढ़ गया है, घट गया, क्या हो गया, बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। और ये बात कभी बोलना भी नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं बढ़ा, स्पीड बढ़ा उसका। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी निकलने के पहले 5 ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे और काइनेटिक एनर्जी होने के बाद 5 ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, यह है इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन। मान लो यहां इलेक्ट्रॉन्स 5 इजेक्ट हुए जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाया था, अब जाके ये बैटरी में स्टोर हो गया, स्टोर होने में 10 सेकेंड लगाया। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया गया तो इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शन होगा वो 5 ही होगा, लेकिन बैटरी में स्टोर होने में उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोला टाइम पीरियड टू स्टोरेज विल बी डिक्रीज। अब मान लो तुम्हें हम बाहर 5-5 की संख्या में बाहर निकाल रहे हैं, तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया जाए तो ये नहीं कि 5 के बदले 10 यहां से बाहर निकालेंगे, नहीं 5 ही निकालेंगे, लेकिन प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से टाइम पीरियड टू स्टोरेज क्या होता है, बढ़ता है। इट डज नॉट अफेक्ट नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट इसमें? यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अब ये मत बोल देना कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन का नंबर बढ़ गया, नहीं, टाइम पीरियड जो है कि वहां स्टोर होने में टाइम पीरियड जल्दी हो। समझ में आ गया क्या? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ेगा,
क्यों बढ़ेगा वोल्टेज? क्योंकि स्टोर होने का टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन क्या है, वो चेंज नहीं हुआ, डू नॉट इफेक्ट। अब बात रहा कि ये काइनेटिक एनर्जी को कौन बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो ये काम करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी को कौन बढ़ाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा। अब ये एनर्जी अगर ज्यादा है और वर्क फंक्शन, ये तो सीजीएम है, ये तो फिक्स वैल्यू होता है, और काइनेटिक एनर्जी ये तो फिक्स है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा। तो एनर्जी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और एनर्जी को ज्यादा होने के लिए फ्रीक्वेंसी को और लेमडा को, यानी फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन एनर्जी विल बी मोर, लेमडा विल बी लेस देन एनर्जी विल बी, अभी एनर्जी विल बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर। अब इफ काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन विल बी सेम, बट टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज टू स्टोरेज। दैट्स वाई वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। तो वोल्टेज बढ़ाने का रीजन समझ में आ गया। क्या हुआ इसके अंदर, टाइम पीरियड क्या हुआ, लेकिन नंबर ऑफ इजेक्शन सेम रहा। कोई डाउट, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा ये लाइन याद रखने का, इससे गलती नहीं होगी। ये तो समझ में आ गया, तो लिख लो, फाइनल लाइन में बोल रहा हूं। इफ फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज, if frequency will be increase, if frequency will be increase, if frequency will be increase and lambda will be decrease, if lambda will be decrease किसका, इंसिडेंट लाइट का, यानी ये मार का, ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑफ इंसिडेंट लाइट, then their energy will be increase। कैसा एनर्जी, इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, then their energy will be increase। जब एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, then their kinetic energy of electron will be increase, then their kinetic energy of electron will be increase। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का स्टोर होने का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ जाएगा, नहीं। तो लिख लेना आगे कि इफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, इफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, इफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज देन टाइम पीरियड, then it decrease time period to storage, then it decrease time period to storage, then it decrease time period to storage, but it do not affect, but it do not affect ejection of electron। तो कोई अगर बोलेगा, भुलवा के पूछेगा कि क्या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नहीं, इजेक्शन वहीं रहेगा, इजेक्शन वहीं रहेगा, बस उसको पहुंचने का टाइम क्या है, कम कर दिया। तो टाइम कम कर दिया, तो मान लो 5 है, 5 स्टूडेंट को हम लेके वहां जा रहे हैं, तो जब पहुंचेंगे तब 5 को मैं निकालूंगा, तो तुरंत पहुंच गया 5, फिर अगला 5 गया, तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जल्दी जल्दी पहुंच रहा है ना, लेकिन 5 ही निकल रहे हैं हर बार में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन विल बी सेम, याद रखने का। समझ में आ गया ये चीजें। तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पे बात किया, वैसे हम बात करेंगे इंटेंसिटी पे, और इसी पे हम बात कर लेंगे कि इंटेंसिटी जो है का मीनिंग पहले क्या होता है, फिर वो कैसे इफेक्ट डालता है, वोल्टेज को कैसे बढ़ाएगा। तो हम पहले इंटेंसिटी का मीनिंग समझ लेते हैं। अब
मान लो विंटर सीजन है, समर का डेज है, तो कब धूप ज्यादा लगती है? क्यों? समर के दिन में क्या दूसरा सन आ जाता है क्या? इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है। इंटेंसिटी का हिंदी है तीव्रता, यानी ब्राइटनेस। ब्राइटनेस उसकी चमक बढ़ जाती है। तो ये मत सोचना कि सनलाइट है तो विंटर सीजन में अलग फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा और समर के दिनों में अलग फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा। अलग अलग नहीं करेगा ना, वो तो सनलाइट है, चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यानी इसके अंदर एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। तो विंटर और समर के डेज में एनर्जी तो सेम होता है, तो फिर समर के डेज में बैटरी क्यों ज्यादा चार्ज होता है? इंटेंसिटी ज्यादा होता है। तो इंटेंसिटी ने क्या किया होगा? अब ध्यान से सुनना, मैं दो कॉलम में लिख रहा हूं। एक कॉलम में हम बात करेंगे विंटर सीजन का और एक में हम बात करेंगे समर का। समर के डेज में बैटरी ज्यादा चार्ज होता है, जबकि लाइट के अंदर जो इंटेंसिटी है, सॉरी, E इक्वल टू है वो एच न्यू है। और समर के डेज में भी जो लाइट के अंदर एनर्जी होगा वो E इक्वल टू एच न्यू होगा। न्यू तो चेंज होगा नहीं, फिर जल्दी कैसे ये चार्ज हो गया? जब एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी जब चेंज नहीं होगा तो कैसे बैटरी ज्यादा चार्ज हो गया? तो समर के डेज में इंटेंसिटी ज्यादा होता है, तो हम इसको समझ रहे हैं इंटेंसिटी से। तो पहला हमने समझा था काइनेटिक से, अब हम समझ रहे हैं इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, ब्राइटनेस बढ़ जाता है। अब ब्राइटनेस बढ़ने से क्या होगा? अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर होना है यहां पे बैटरी में। तो विंटर के सीजन में इंटेंसिटी कम होता है, तो इंटेंसिटी जो है वो विंटर के सीजन में मान के चलते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर रहा है एक बार में, और यहां से यहां लाने में इसको 10 सेकेंड लगा रहा है। तो समर के दिन में क्या करेगा? समर के दिन में जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन है वो बढ़ा देगा, लेकिन जो स्टोर करने का टाइम पीरियड है वो 10 सेकेंड ही रखेगा। जैसे हम तुम्हें यहां से वहां लेके जा रहे हैं, तो पहले केस में क्या बोले थे? 5 लेके जाएं, लेकिन टाइम पीरियड को घटा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? 5 को लेके गए, 10 सेकेंड लगा। अगले बार में 10 को उठा के लेके गए, लेकिन टाइम कितना में लिया? 10 सेकेंड। अगले बार में 20 को उठा के लेके जाएंगे और टाइम 10 सेकेंड ही लेंगे। यानी टाइम पीरियड विल बी सेम, बट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज। तो इन समर डेज इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज, देन अब ये टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ ना, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? ये मत बोलना घट गया, घटता तो ये 10 सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होता? जब न्यू चेंज करते। तो न्यू तो समर के दिन में या विंटर में क्या है? सेम है ना। तो इंटेंसिटी विल नॉट अफेक्टेड, या काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी। तो फिर बैटरी कैसे चार्ज हो गया? इलेक्ट्रॉन्स निकलने का जो नंबर था वो बढ़ गया, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज तो नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बोल दो, या जितना टाइम ले रहा है उतना सेकेंड बोल दो, क्या है? वो बढ़ा दिया। तो इंटेंसिटी ने इजेक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, लेकिन पहुंचने का टाइम विंटर में 5 लेके जा रहा था 10 सेकेंड में, और समर में 10 लेके जा रहा है 5 सेकेंड में। टाइम उतना ही ले रहा है, लेकिन नंबर ज्यादा है। तो ज्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा स्टोर होगा, ज्यादा स्टोर होगा तो ज्यादा चार्ज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट में, if intensity will be increased, if intensity will be increased, if intensity will be increased,
if intensity will be increase, then it increase number of ejection of electron, पर सेकंड लिख लो, टाइम हम ले रहे हैं पर सेकंड, यानी टाइम फिक्स रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी विल इंडिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी विल इंडिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी विल इंडिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या बढ़ा देता है, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्राफ बता दिया था। अब हम दूसरा ग्राफ वॉल्यूम में, अब एक ग्राफ बनाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी में और इंटेंसिटी में, पेज नंबर 9 पे। यहाँ है काइनेटिक एनर्जी और यहाँ है इंटेंसिटी। तो इसके लिए कोई इक्वेशन हमें राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हम अभी अभी क्या एनालिसिस किए, इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा लो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाला है क्या, नहीं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, चाहे हम इंटेंसिटी कितना भी कर ले, काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये ग्राफ हम उस आइडियोलॉजी पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए कोई हमें इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी भी तुम कितना भी चेंज कर लो, काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जब तक इस लाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी ना तुम चेंज कर दो, तब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। इस ग्राफ को ड्रॉ करो, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब वॉल्यूम से सारे पॉइंट्स इंटेंसिटी के नीचे वाला लिखना है, ये ग्राफ के ऊपर तक जितना मैं अभी ग्राफ ये ड्रॉ करवा दिया था दोनों। तो इंटेंसिटी के नीचे पॉइंट्स को राइट डाउन करो और उसको समझते भी चलना है कि कौन पॉइंट्स क्या बोल रहा है। वर्क फंक्शन का वैल्यू कल लिखवाया था, फिर दोबारा लिख लेना। वर्क फंक्शन उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज है जो उस बॉन्ड को तोड़ने में यूज करेगा, बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज करता है। नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ तो इंटेंसिटी के सारे पॉइंट्स राइट डाउन करने का और पॉइंट्स को समझते भी चलने का क्या क्या बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब मान लो ये इनक्लाइंड है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट गिरा तो हमें यहां पर रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे, उसको फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगाएंगे तब ना रुकेगा। तो इसको रोकने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब मान लो कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला, ये हमने पैनल लिया, पैनल के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी में गया, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा हम इसको वायर के थ्रू इस बैटरी में क्या करते हैं, स्टोर करते। स्टोर करने का मतलब आके वहां पर काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, रोकना है। नहीं तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहा तो इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, फिर ये करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ बैटरी में स्टोर करने का मतलब क्या हुआ, बैटरी क्यों लगाते हैं, वहां पर लाके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, स्टोर, वहां पर काइनेटिक एनर्जी को जीरो बना देते हैं, वहां पर काइनेटिक एनर्जी को जीरो बना देते हैं। समझ में आया क्या। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है,
तो इसको मैं यहाँ डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, मान लो इसके ऊपर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, बाहर निकले, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर हम एक वोल्टेज क्रिएट करते हैं, यहां पर अपोजिट साइड में एक वोल्टेज क्रिएट करते हैं, हम यहां पर एक वोल्टेज क्रिएट करेंगे ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सके, जीरो बना सके। तो हम एक वोल्टेज क्रिएट करते हैं, तो वो मिनिमम वोल्टेज जो इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो बना सके। तो रोकने के लिए इसको हमने नाम दिया है स्टॉपिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमने एक इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज अप्लाई किया। इसे कोई ऑब्जेक्ट को रोक रहे थे अभी इंक्लाइंड पे, तो इक्वल एंड अपोजिट एक वोल्टेज अप्लाई किया ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको स्टॉप करने के लिए हम एक उल्टा साइड से वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स रुक जाए। उस वोल्टेज को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। तो अब ऐसा नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को रोकना है तो यहाँ 10 न्यूटन है तो यहाँ 10 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा, अब ये नहीं कि 20 न्यूटन लगा दो, तो ये उल्टा रिवर्स चला जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा करेंगे तो रिवर्स चला जाएगा। तो जितना ये काइनेटिक एनर्जी है उतना बराबर हमें इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। तब होता है जब बॉडी के अंदर मास और वेलोसिटी हो। और एक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और होता है, ध्यान रखना, चार्ज इनटू वोल्टेज। ये भी मतलब वेलोसिटी नहीं है, चार्ज इनटू वोल्टेज इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो चार्ज इनटू वोल्टेज को हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है तो हमें एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इधर से ताकि ये रुक जाए। तो इधर से काइनेटिक एनर्जी जो है, अब इसको रोकने के लिए यहां पर एक इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, और ये वोल्टेज जो होगा इस काइनेटिक के बराबर होगा। तो इस काइनेटिक के वोल्टेज बराबर करने के लिए हम चार्ज इनटू वोल्टेज लिखेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर एक दूसरा वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसको हम स्टॉपिंग वोल्टेज के नाम से जानेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू भी, चार्ज इंटू वोल्टेज। यही जो भी है या भी नॉट लिख सकते हैं, यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज। अब चार्ज के जगह पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बदले क्या है, चार्ज है। चार्ज के बदले क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बदले क्या लिख दो, और दिस भी नॉट इज नोन एज हाँ, अब लग रहा है बैठे हो। तो दिस भी नॉट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज। कोई डाउट है? तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम क्यों नहीं, रिवर्स भाग जाएगा। तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। तो लिख लो डिफिनेशन, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द, minimum voltage required to stop, minimum voltage required to stop, minimum voltage required to stop the moving electron, moving electron। आगे लिखना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये डायग्राम निकालना है तो निकाल सकते हो, तो फटाफट डायग्राम निकालो। और आगे लिखना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज।
लिख दिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V, और नीचे लिखना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज की जगह E रख दो और V की जगह V नॉट डोनेट करते रहे, इसको इंडिकेट करते रहे V नॉट, और V नॉट इक्वल टू लिख लो स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई डाउट है? नहीं। अब इस वैल्यू को उठा के थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल्स आए तो कहाँ हम पुट कर सकते हैं? इस वैल्यू को हम यहां भी पुट कर सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बदले V नॉट। ये मत सोचना कि ये न्यू नॉट, ये V नॉट है। तो यहां से निकालने के लिए वैल्यू निकल सकता है ना, इसको एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू ई V नॉट, V नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखने का, और जब न्यूमेरिकल्स आए तो वैल्यू पुट कर देने का। रटना नहीं, ये इसको दिस वन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू है, बट रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लेमडा दे दिएगा तो क्या करोगे? समझ में आया क्या? तो रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस ये जो इसका मेन पॉइंट है उसको पकड़ के रखने का कि इसके जगह पर हम इसको वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? लिखे क्या? तो यहां पर हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ जो बनाएंगे, ये न्यू नॉट है और ये वोल्टेज है। यहां पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, न्यू नॉट सॉरी V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूं, यहीं से मैं सेपरेट करता रहा हूं। यहां से देखो, न्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। हम दोनों को इसको डिवाइड बाई दोनों किए, यहां पर डायरेक्ट कर दिया था मैंने। ये ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है, एलसीएम लोगे तो यहीं आ जाएगा। ऐसे क्यों लिया? क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। तो इसको क्या मान लिया हमने? y, और ये क्या है? mx है। m का वैल्यू क्या है? हाँ, h अपॉन ई, और ये न्यू x है, प्लस c क्या है? निगेटिव, निगेटिव है। तो लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे? स्लोप का वैल्यू क्या आया? स्लोप का वैल्यू क्या आया? कहां जाएंगे? समझ में आया क्या? लिख लो। उसके बाद तुम लोग का ब्रेक है, उसके बाद एक लेक्चर और है। तो तुम लोग का लेक्चर ज्यादा लग रहा है क्या?
जूलॉजी बॉटनी अलग अलग है, फिजिक्स के दो है और जूलॉजी बॉटनी, तो केमिस्ट्री का भी दो होना चाहिए। अच्छा एक ही झेल नहीं पा रहे हो, दो कैसे झेलोगे? हम मतलब वहीं मैं एक और लेक्चर बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग जब प्रॉपर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा ना। अभी क्या है, कुछ बच्चे ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है, कुछ मिक्सिंग हुआ है, उससे सिलेबस इक्वल करके चलाना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब प्रॉपर ऑफलाइन हो जाएगा तो केमिकल बॉन्डिंग एंड करेंगे। एक ग्राफ समझ में आ गया? नेक्स्ट ग्राफ लिख लो। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा काइनेटिक एनर्जी और लेमडा में। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं और एससी अपॉन लेमडा। तो याद रखना y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के बीच में अगर आप बनाना है तो हाइपरबोला बनता है। ये मैथ में पढ़ोगे, सॉरी फिजिक्स में इसको बोलते हैं हाइपरबोला। कौन बोला? कब ग्राफ बनाया जाता है? जब x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। या x y इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो ग्राफ में डायरेक्ट बता रहा हूं, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं। तो उस तरह से कुछ ऐसा ही है, काइनेटिक एनर्जी और लेमडा के बीच में ग्राफ बनाना है। ग्राफ हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करो। जब लेमडा इतना है तो काइनेटिक एनर्जी इतना है, लेमडा ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? कम। यानी लेमडा का बढ़ना होता है ना, लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा। कम होगा ना, तो लेमडा बढ़ेगा। तो इसको भी ड्रॉ कर लेना है। हाँ लिखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये। लिखो ग्राफ बिटवीन रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या इधर से? हाँ लिखो ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। तो दोनों में क्या इक्वेशन होगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एससी अपॉन, यहां लेमडा है, यहां पर क्या है? तो दोनों में जब ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है, हाइपरबोला का ग्राफ। अब एनालिसिस करना है तो लेमडा कम है तो काइनेटिक, लेमडा ज्यादा तो काइनेटिक, लेमडा ज्यादा तो काइनेटिक, यानी ये बढ़ रहा है तो ये कोई डाउट इसमें? अब हेडिंग डालो
हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. लिखने के पहले होमवर्क लिख लेना. WE22-24. कुछ करो या मत करो, न्यूमेरिकल जरूर बना के लाओ, क्योंकि पढ़ने का इंपॉर्टेंस यही है कि तुम न्यूमेरिकल्स बनाओ. विदाउट न्यूमेरिकल्स मार्क्स का एक्सपेक्टेशन नहीं करना कि हम न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए मार्क्स आ जाए हमारा. और न्यूमेरिकल्स बनाने जब चले थे नहीं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो सोल्यूशन देख लिए, उसको अटेम्प्ट करने का, एक दो अटेम्प्ट लेने का, जहां पर फंसो वहां पर चीजें क्लियर करो. उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 में आपको फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको बनाना है. ये नहीं कि 10th क्लास में नहीं होमवर्क चेक किया जाए. बनाओ तो भी सही है, नहीं बनाओ तो भी सही है, वो तो तुम्हारा मार्क्स बताएगा. बराबर है क्या? हम चेक नहीं करेंगे तुम बना के लाए कि नहीं बनाए, हम तो डाउट ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा. लेकिन तुम्हारा काम है बना के लाना. यहाँ सिंसियरिटी दिखाना होता है, तुम कितने सिंसियर हो, वो रिजल्ट के तरफ, वो रिजल्ट के पास होता है. बना के लाओगे हम चेक नहीं करेंगे. पढ़ाई डर से होती है तो शौक से होती है, तो यहाँ शौक से करना है, डर से नहीं. क्या बोलते हो इसको तुम लोग? शौक है. प्रॉब्लम है ना, हमारे में प्रॉब्लम है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है. तो कैसे पढ़ाई करना है? बरोबर समझे हो. काही अड़चन? ये समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आने का मतलब तब होगा जब तुम न्यूमेरिकल्स बना लोगे. हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया. कौन सा? उसका आंसर गलत दिया है. नॉट ऑब्जर्व ना, मैग्नीशियम, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, तो सीजियम में होता है, पोटेशियम में होता है, रिविडियम में होता है, और कौन है? उसमें नहीं होगा. आंसर क्या दिया है? उसमें शायद आंसर रॉन्ग दिया है, मैग्नीशियम दिया है. तो सही. जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, अब लाइट पड़ा, उसके अंदर 50 जूल एनर्जी है और तोड़ने में लग रहा है 60 जूल, तो टूट पाएगा क्या? तो फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व होगा क्या? नहीं. कोई डाउट है? ओके, थैंक्स टू ऑल.